नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वीर गाथा 5.0 के बारे में। इसमें बात करेंगे वीर गाथा 5.0 क्या है, कितनी एक्टिविटीज होनी है, किस टाइप की होनी है कैटेगरी बेस, और कौन-कौन सी कैटेगरी में कितनी एंट्रीज हो सकती हैं, कंडीशन बेस्ड जो भी हैं। साथ में स्कूल का रजिस्ट्रेशन, छात्रों की एंट्रीज विद एक्टिविटीज कैसे करनी है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीरगाथा 5.0 क्या है। देखिए, ये वीरता पुरस्कार विजेताओं की कहानियों को छात्रों के बीच साझा करने के लिए योजना लाई गई है, और इसके थ्रू बच्चों के बीच जो देशभक्ति की भावना है या नैतिक मूल्यों के जो विकास है वो करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो एक्टिविटीज होनी है कैटेगरी बेस वो क्या होनी है। देखिए, 3rd टू 5th एक कैटेगरी है, 6th टू 8th दूसरी, और 9th टू 12th तीसरी। तो इसमें एक्टिविटीज पोएम, पैराग्राफ 150 वर्ड्स का पहली कैटेगरी में पेंटिंग ड्राइंग हो सकता है। दूसरी कैटेगरी में भी सेम पोएम, पैराग्राफ, पेंटिंग ड्राइंग, और एक्स्ट्रा में मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वीडियो, एंकरिंग, स्टोरी टेलिंग और रिपोर्टिंग की जा सकती है। ऐसे ही 9th टू 12th में भी सेम ये हो सकता है, बस ऐसे जो है वो आपका 750 वर्ड्स का आएगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज की जा सकती हैं इन कैटेगरी में। अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कि एक स्कूल कितनी एंट्री कर सकता है, किस कैटेगरी में कितनी कर सकता है। तो देखिए, कैटेगरी 3 है। एक स्कूल की तरफ से 4 एंट्री की जा सकती हैं, ठीक है, और ये माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड होंगी, माई जीओवी पोर्टल पर। कैटेगरी 1 में एक बेस्ट एंट्री लेनी है, कैटेगरी 2 से एक बेस्ट एंट्री लेनी है, और कैटेगरी 3 में 9 टू 10th में से एक, और 11th से 12th में से एक बेस्ट एंट्री लेनी है। इस तरह से कुल 4 एंट्री एक स्कूल कर पाएगा। यदि किसी का स्कूल 10 तक ही है तो फिर क्या करेगा, वो 3rd से 5th में भी एक बेस्ट एंट्री, 6 टू 8th में एक बेस्ट एंट्री, और 9-10th से भी एक बेस्ट एंट्री लेगा। इस तरह से 3 हो जाएंगी, और एक एंट्री जो लेनी और वो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में से भी ले सकता है। फिर यदि किसी का स्कूल 8 तक है तो फिर वो क्या करेगा, 3rd टू 5th में एक बेस्ट एंट्री पहले लेगा, 6 टू 8th में से भी एक बेस्ट एंट्री लेना ही है। जो बची 2 एंट्री हैं वो किसी में से भी और ले सकता है। जिसका स्कूल 5th तक ही है वो 4 बेस्ट एंट्री ले लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री का सिलेक्शन होगा, और जो एक्टिविटी वो मैंने बताई। अब बात कर लेते हैं कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है यहाँ पर वीर गाथा 5.0, सर्च कीजिए इसे। अब आपके सामने ये वीर गाथा 5 लिख कर आ रहा है, यहाँ लिखा है innovateindia.mygov.in, वीर गाथा 5, इसी पर क्लिक करें। ये लिंक है जो वेबसाइट का। अब आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है, यदि रजिस्ट्रेशन पहले से ना हो तो। इसके लिए आपको देखिए, ऊपर प्रोफाइल नाम से एक लोगो दिख रहा है, वहां पर क्लिक करें और रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन का डिटेल्स भी आप इनपुट कर सकते हैं, जिसमें ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन विद ओटीपी हो जाएगा यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है, या फिर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर विद पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन विद पासवर्ड से, यदि पहले से रजिस्ट्रेशन हो तब। और रजिस्ट्रेशन पहले से ना हो तो सबसे नीचे आपको मिलेगा रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो क्लिक करते हैं रजिस्टर नाउ पर। अब आपको देखिए, रजिस्टर विद इन ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। अपना नाम, फुल नेम, ईमेल आईडी, इंडिया जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो करते हैं ये डाटा फिल करके क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक। तो देखिए, जैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक किया तो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। उस ओटीपी को देखकर यहाँ पर फिल करें और फिर से क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। तो देखिए, मैंने यहाँ ओटीपी फिल कर लिया है। यदि ओटीपी आपके पास ना पहुंचे तो नीचे रीसेंड बटन जो आएगी उस पर क्लिक करके वापस आप ओटीपी एक बार पुनः मंगा सकते हैं। तो मैंने जब ओटीपी फिल कर लूंगा तो क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू अकाउंट पर। तो देखिए, यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद मैसेज आ जाएगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन माई जीओवी पोर्टल। अब आप ईमेल या मोबाइल नंबर पर लॉगिन विद ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। और यदि पासवर्ड वाला प्रक्रिया से लॉगिन करना है तो आपके मन में आ रहा है पासवर्ड कहाँ है। तो देखिए, पासवर्ड कहाँ से बनाएंगे, वो आपकी ईमेल आईडी पे जो लिंक आया है वहां से। तो मैं ईमेल आईडी पर कहाँ लिंक आया है उसको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, आपकी ईमेल में इस तरह से एक मेल आया होगा जहां पर ब्लू कलर में एक लिंक दिया गया होगा। इसी लिंक पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ।
अब आप यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम दोनों बार डालेंगे, जिस पासवर्ड में आपको मस्ट बी मोर देन 8 कैरेक्टर्स, 8 अक्षरों से ज्यादा बड़ा होना चाहिए या 8 अक्षर का होना चाहिए। शुड कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस, एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर और एक कोई अंक, और कम से कम एक अंक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इस तरह से पासवर्ड बनाएं और सेम उसे डालकर यहाँ सेव कर लें। तो देखिए पासवर्ड बनने के बाद अब आप लॉगिन पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पासवर्ड के थ्रू करूँ या लॉगिन विद ओटीपी, आपके ऊपर भी है कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लॉगिन विद ओटीपी वाली प्रोसेस से करता हूँ, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करते हुए या ईमेल आईडी को। तो देखिए ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मैंने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग किया था और लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक किया, तो ओटीपी आ चुका है। मैं उसे फिल करके सबमिट करता हूँ। तो देखिए माई जीओवी पोर्टल ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जाना फिर से वीर गाथा 5.0 पोर्टल पर। अब इस वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 के पोर्टल पर सबमिट योर एंट्री वाली बटन पर क्लिक करें। डिटेल्स फिल करनी है, जैसे टाइप ऑफ स्कूल सीबीएसई है या नॉन सीबीएसई है या इंटरनेशनल सीबीएसई है। तो यदि नॉन सीबीएसई है तो आप यहाँ नॉन सीबीएसई ले लेंगे। फिर एंटर यूडाइस कोड करना है, स्कूल का मैनेजमेंट सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट, ठीक है, उसमें आप सेलेक्ट करके फिर आगे जाएंगे। नेम ऑफ द बोर्ड, यानी आपके किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है बोर्ड, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी प्रिंसिपल की भरते हुए आप नीचे नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर क्लास कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मैक्सिमम 4 एंट्रीज अलाउड हैं आपको। तो जैसे 3rd to 5th की कैटेगरी ले ली, तो या 6 to 8 की कैटेगरी ले ली, या फिर 9 to 10th की कैटेगरी, या फिर 11 to 12th की कैटेगरी। तो इनमें से जो भी कैटेगरी में एंट्री करने जा रहे हैं आप, उसका सिलेक्शन यहाँ कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 6 to 8th लिया। अब यहाँ पे एक्टिविटी, एक्टिविटी में देखिए यहाँ पर पोइम, पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या शॉर्ट वीडियो, ठीक है, एंकरिंग, स्टोरी टेलिंग या रिपोर्टिंग, समथिंग जो भी हो, ठीक है। यदि आप शॉर्ट वीडियो, एंकरिंग या स्टोरी टेलिंग लेते हैं तो आपको वीडियो का यूट्यूब लिंक डालना है। ध्यान से समझ लीजिए, आपको डायरेक्ट वीडियो है नहीं, यूट्यूब पे अपलोड कर लें, उसके बाद वहां से लिंक लें कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दें। इसके बाद टॉपिक एंट्री करनी है। तो मैं अभी यहाँ मान लीजिए ले लेता हूँ कि किसी ने पोइम लिखी है, ठीक है, उसकी फोटो मैं अपलोड करूंगा जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में, जो साइज मैक्सिमम हो सकता है 4 MB का। टॉपिक यहाँ एंट्री करेंगे। उसके बाद टॉपिक के बाद आता है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में मैंने वर्क किया है, हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग। नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है, अपार आईडी ऑप्शनल है, फिल करना चाहे करें, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। नेम ऑफ फादर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्लिक करके कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है, और जेंडर फिल करके, क्लास बच्चे की फिल करके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, इस कैटेगरी में 6 to 8th में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, उसके बेस पे आप यहाँ पर काम करेंगे। तो देखिए एक एंट्री सक्सेसफुली यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, 6 to 8 की कैटेगरी में जो मैंने अभी की। तो इस तरह से आप और भी एंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपके स्कूल का लेवल क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था उसी के हिसाब से एंट्रीज आपकी कैटेगरी बेस पे हो पाएंगी। अब यहाँ पर बात आती है सर्टिफिकेट का। ये डाउनलोड सर्टिफिकेट भी किया जा सकता है छात्र का, करके दिखा देते हैं। तो देखिए सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखेगा, जहां छात्र का नाम भी डिस्प्ले होगा। तो ऐसे और भी एंट्रीज की जा सकती हैं जो मैंने रूल्स बताए उनके तहत। तो ये था माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन प्रक्रिया से होते हुए वीर गाथा 5.0 पर स्कूल का रजिस्ट्रेशन, साथ में स्टूडेंट्स की एंट्रीज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।